कुछ दिनों से दिल्ली की सियासत में एक खबर धीरे धीरे गर्म हो रही थी। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने वाले हैं, और अगर हाँ तो क्या वजह है? क्या ये महज अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी हुई है? एनडीटीवी की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने खुले मन से जुडिशरी और संविधान पर ऐसे बयान दिए जिनसे ये संकेत दिया कि वो अपने पद से या तो असंतुष्ट हैं या फिर किसी दबाव में हैं। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर विवादों से कभी दूर नहीं रहा। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहते हुए भी वो ममता बनर्जी सरकार के साथ लगातार टकराते रहे हैं। उनकी स्टाइल हमेशा से आउटस्पोकन और कभी कभी कन्फ्रंटेशनल रही। जब उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया तो बीजेपी ने इसे एक मजबूत सिंबॉलिक नियुक्ति माना। जब एक ऐसा चेहरा जो संसद में विपक्ष को जवाब दे सके तो सरकार क्यों ना उन्हें एक मजबूत व्यक्ति की तरह देखे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनके कई बयानों ने खुद एनडीए की सरकार को असहज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के बीच कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो तकरार चल रही थी उसमें धनखड़ का रवैया काफी आक्रामक दिखा था। उन्होंने जुडिशरी की पावर और उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर कई बार पब्लिकली भी मंच से सवाल उठाए। यही नहीं, एक सेशन में उन्होंने साफ कहा था कि संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या का अधिकार सिर्फ कोर्ट को नहीं हो सकता। इस बयान से संविधान के जानकार और सत्ता के गलियारों में सनसनी फैल गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ और बीजेपी लीडर के बीच पिछले कुछ समय से डिस्टेंस बढ़ रहा था। सूत्रों का दावा है कि धनखड़ इस बात से नाखुश थे कि उन्हें एक सेरेमोनियल रबर स्टैंप की तरह देखा जा रहा था। उनकी नाराजगी सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि खुद उनकी भूमिका से रही थी। उन्होंने कई बार इशारों में यह जताया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें काम करने की उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है जितनी उन्हें चाहिए। अब असली सवाल, क्या उन्होंने सच में इस्तीफा दे दिया? जी हाँ, 22 जुलाई की शाम राष्ट्रपति को भेजे गए उनके पत्र में उन्होंने हेल्थ रीजन का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे उसी दिन स्वीकार कर भी लिया था। और इधर बीजेपी की इनसाइडर मानते हैं कि धनखड़ का इस्तीफा किसी मेडिकल कंडीशन से ज्यादा एक राजनीतिक प्रतीक है। अपोजिशन पार्टियां इसे बीजेपी की अंदरूनी असहमति का सबूत बताएंगे और कांग्रेस और अन्य दल खुलकर कह रहे हैं। जब प्रेसिडेंट और खुद जुडिशरी इंडिपेंडेंट और सरकार की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। कई राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि धनखड़ का इस्तीफा एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है ताकि बीजेपी को इंटरनली मैसेज दिया जा सके। अगर इस पूरे घटनाक्रम में फायदे और नुकसान की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा अपोजिशन का होगा। उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसमें बीजेपी की यूनिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा सकते हैं। 2025 के बिहार इलेक्शन में ये मुद्दा विपक्ष के लिए एक मोरल एडवांटेज भी बन सकता है और वहीं बीजेपी के लिए यह एक झटका सिद्ध हुआ है। एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति का इस्तीफा देना ये बताता है कि सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है और अब उन्हें जल्द ही एक नया चेहरा खोजना भी होगा जो सिर्फ सेरेमोनियल ना हो बल्कि विपक्ष को सही से काउंटर भी कर सके। तो अब सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या धनखड़ का स्टैंड बोल्ड है या कैलकुलेटेड? क्या वो वाकई सिस्टम से थक चुके थे या सिर्फ बीजेपी पर दबाव डालने की एक पॉलिटिकल चाल थी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।